हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। न्यू ईयर आ रहे हैं और इसे सेलिब्रेट करने के लिए मैं बटर स्कॉच केक की रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं इस रेसिपी में बहुत इजीली ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप घर में जब चाहे आप बना सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। बड़े से बाउल में हमें 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा हमें डाल देना है। अब हम इसे 3 बार इसे छान लेंगे। सभी को छान लेने के बाद अब हमें दूसरे बाउल में 1/4 कप हमें चीनी को भी छान लेना है। चीनी को छान लेने के बाद इसमें 2 टीस्पून ऑयल। अब हम इसे सभी को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 कप दही। दही को अच्छे से हमें मिला लेना है। सभी को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब हमें मैदे में सारे लिक्विड को हमें डाल देना है और इसे हमें मिला लेते हैं। हमें इसे बस 2 या 3 मिनट तक हमें इसे घुमाते हुए इसकी बैटर को रेडी कर लेना है। अब हमारे बैटर बनके रेडी हो गए हैं। चलिए अब मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ कि हमें बैटर को किस तरह से रेडी करना है। अब हमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस यूज़ कर लेते हैं। वनीला एसेंस मैंने वाइट वाली यूज़ की हूँ। अगर आपके पास ब्लैक वाली है तो आप आराम से उसे यूज़ कीजिए। अब हमें सभी को फेंट लेना है। ये देखिए अब हमारी बैटर बनके रेडी हो गए हैं। बैटर को अब हम साइड कर देते हैं। अब हमें मीडियम साइज के बाउल ले लेना है और उसमें सभी जगह पे हमें ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल लगा लेने के बाद अब हमें इसमें मैदे को इसके ऊपर चारों तरफ हमें डाल देना है। मैदे और ऑयल लगाने से स्पॉन्जी केक बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। चाहे तो आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं सामने से आपको दिखा दी। अब हमें सभी बैटर को इसके ऊपर डाल देना है। अब हमें 3 या 4 बार इसे टैप कर लेना है। अब हम इसे बेक कर लेते हैं। बेक करने के लिए हमने गैस को लो फ्लेम कर दिया और उसमें कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई के ऊपर हमने सॉल्ट डाले हैं। सॉल्ट डाल के उस पर स्टैंड डाल दिए। अब हमें 5 मिनट के लिए इसे गर्म कर लेना है। 5 मिनट हो गए हैं। अब हमें केक को डाल देते हैं और इसे 40 मिनट के लिए इसे ढक देना है। ये देखिए केक हमारे बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। अब हमें इसे चेक कर लेना है कि केक हमारे रेडी हो गए हैं कि नहीं। इसके लिए हमने एक स्टिक की सहायता से इसे चेक कर लेते हैं। अब मैं आपको हैंड टच करके इसे दिखा दे रही हूँ कि ये अंदर से कच्चे हैं और हाथ में लग जा रहे हैं। अब हमें इसे कुछ देर के लिए और ढक देना है। परफेक्ट 40 मिनट अब हमारे हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे केक बन गए हैं कि नहीं। फिर से हमें स्टिक की सहायता से ही चेक करना है। ये देखिए स्टिक हमारे बहुत ही अच्छे से निकल गए हैं और हैंड में इसकी लिक्विड टच भी नहीं हुए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। केक हमारे बहुत ही फूली लग रही है, बट अंदर से सॉफ्ट है या कि नहीं इसे तो पलट के ही पता चलेगा कि केक अंदर से भी सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए केक हमारी बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बनी है। मैं आपको हाथों से दिखा देती हूँ। सिर्फ ये दही से मैं बनाई हूँ, इसके लिए आपको बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं है। स्पॉन्जी बन के रेडी हो गए। अब हम चलते हैं क्रीमिंग की तरफ। मैंने इस कंपनी का व्हिप क्रीम हमने यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई भी कंपनी की क्रीम है तो आप आराम से यूज़ कर लेते हैं। अब मैं इसकी प्रोसेसिंग बताती हूँ। इसके लिए हमने बड़े से बाउल में 1 कप हमें क्रीम डाल देना है और 2 टीस्पून हमें शुगर पाउडर डाल देते हैं।
व्हिप क्रीम को हमेशा डीप फ्रीजर में ही रखने हैं। क्रीम बनाते टाइम हमें हल्की जमी हुई व्हिप क्रीम हमें यूज़ करना है। अब हमने क्रीम मीटर की सहायता से इसकी क्रीम बना लेते हैं। चिल्ड व्हिप क्रीम यूज़ करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि क्रीम हमारी जल्दी पिघलती नहीं है और केक बनाते के टाइम हमें बहुत ही आसानी से हमारे केक के ऊपर क्रीमिंग भी हो जाते हैं और क्रीम हमारे पिघलते भी नहीं हैं। अब हमारे क्रीम बन के रेडी हो गए। अब हम क्रीम बीटर को बंद कर देते हैं। ये देखिए क्रीम हमारे बहुत ही ज़्यादा हेवी है और मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ कि कैसे ये निकल रहे हैं। हमें क्रीम को इसी तरह रेडी कर लेना है। सबसे पहले हम शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। शुगर सिरप रेडी करने के लिए हमने आधी कटोरी पानी और 1 TBSP हमें शुगर पाउडर ले लेना है और इसकी घोल को रेडी कर लेते हैं। बटर स्कॉच केक बनाने के लिए हमने बटर स्कॉच चिप्स और आलमंड्स हमें ले लेना है और इसे हमें अच्छे से क्रश कर लेना है। ये देखिए अब हम चलते हैं बटर स्कॉच केक बनाने की तरफ। इसे हमें नाइफ की सहायता से इसे गोल गोल घुमाते हुए इसमें हल्का सा कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें एक धागे ले लेते हैं। नाइफ से हल्के से कट किए हुए जगह पे हमें धागे को डाल के केक की एक लेयर को हमें निकाल लेना है। स्पॉन्ज हमारे बहुत ही अच्छे से निकल के रेडी हो गए। ये देखिए बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बने हैं। देख के ही आपको लग रहे हैं कि केक हमारे बहुत अच्छे से निकले हैं। अब हमें इसके ऊपर के हिस्से को भी निकाल लेते हैं। हमें इसे फेंकना नहीं है, हमें इसे भी इसका यूज़ कर लेना है। बटर स्कॉच केक बनाने के लिए हमने थोड़ी सी क्रीम हमें डाल देना है। बटर स्कॉच के केक हल्के से येलो रंग की होती है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देना है। 2-3 बूंद हमें जेल येलो कलर ले लेना है। स्पैचुला की सहायता से अब हमें सभी को मिक्स कर लेते हैं। सभी अच्छे से मिक्स हो गए। अब हमें 1 TSP बटर स्कॉच एसेंस डाल देना है। ये देखिए हमने ये इस कंपनी के बटर स्कॉच यूज़ किए हैं। अब हमें सभी को स्पैचुला की सहायता से इसे मिक्स कर लेते हैं, कट एंड फोल्ड की सहायता से। अब हमें एक ट्रे ले लेना है। ट्रे के ऊपर हमें थोड़ी सी क्रीम लगा लेते हैं। हमने ट्रे का यूज़ किया। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप स्टील बर्तन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें स्पॉन्जी केक के सबसे नीचे वाले हिस्से को पलट के ले लेना है और सभी जगहों पे हमें शुगर सिरप हमें डाल देना है। अब हमें इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम डाल देते हैं। अब सभी जगह पे हमें धीरे धीरे फैला लेना है। हमें बहुत ही हल्के हाथों से क्रीम का यूज़ करना है और बहुत ही जल्दी। अब हम देख लेते हैं कि हमने क्रीम कितना यूज़ किया है। क्रीम हमारी सही है। अब हमें इसके ऊपर बटर स्कॉच जो हमने क्रश किए हुए थे सभी को इसके ऊपर हमें डाल देते हैं और आलमंड्स को भी। अब हमें स्पॉन्जी केक के जो सबसे ऊपर वाले हिस्से होते हैं उसे हमें पलट के रख लेना है। इसके ऊपर हमने पहले से शुगर सिरप डाल दिया था हमने। अब हम इसके ऊपर क्रीम डाल के इसे हल्की हाथों से इसे फैला लेते हैं। हल्के हाथों से फैला लेने के बाद अब हमें बटर स्कॉच चिप्स और आलमंड्स को इसके ऊपर हमें उसी तरह डाल देना है। आलमंड्स और चोको चिप्स डाल देने के बाद हमें इसके ऊपर एक लेयर और रख देना है और फिर से हमें शुगर सिरप को सभी जगह पे लगा लेते हैं। सभी जगहों पे शुगर सिरप लग जाने के बाद अब हमें फिर से क्रीम डाल देना है। इस बार हमें क्रीम सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि सभी जगहों पे लगाना है। हमें साइड के हिस्से पे भी घुमाते हुए लगा लेना है। जहाँ जहाँ आपको खाली दिख रही है और क्रीम कम दिख रही है वहाँ पे सभी जगह पे आप लगा लीजिए। जहाँ जहाँ हमें स्पॉन्जी केक दिख रहे हैं सभी को हमें क्रीम से ढक देना है। ये देखिए मैं किस तरह से ढक रही हूँ, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। मैंने वीडियो को ज़्यादा कट नहीं किया है।
अब हमें इसकी सहायता से इसे हल्के हाथों से इसे घुमाते रहना है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से सभी जगहों पे क्रीम भी लग रहे हैं और दिखने में सुंदर भी लग रहे हैं। अगर आपके पास ATM कार्ड हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे क्रीम कम लग रहे हैं वहाँ पे क्रीम लगा के इसे थोड़ा सा घुमाते रहिए। ये देखिए अब कैसे इसके डिज़ाइन बन रहे हैं। अब हमने एक प्लास्टिक में नोज़ल डाल के रेडी कर दिया। हमने स्टार नोज़ल का यूज़ किया है। अब हमें येलो जेल कलर इसके ऊपर डाल के सभी प्लास्टिक के ऊपर हमें लगा लेना है। बहुत ही इजी तरीके से हमें इसके ऊपर क्रीम डाल लेना है। इसके लिए हमने ग्लास लिया है और चारों तरफ हमें इस प्लास्टिक को फैला लेना है और इसके ऊपर हमें क्रीम डाल देते हैं। क्रीम को डाल लेने के बाद हमें ग्लास से इसे निकाल लेना है। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमने क्रीम डाल के इसे रेडी। अब हमें केक के ऊपर जैसा आप डिज़ाइन चाहते हैं उस तरह से आप डिज़ाइन बना लीजिए। अगर आपके पास चेरी है तो उसे हाफ कटिंग करके सभी राउंड के ऊपर रख लीजिए और बीचों में बटर स्कॉच चिप्स हमें डाल देना है। ये देखिए सभी के ऊपर डाल लेने के बाद अब हमें थोड़ा सा डेकोरेशन और कर लेते हैं। सभी को नीचे की तरफ थोड़े से स्टार हमें छोटे छोटे बना लेने हैं जिससे ये बाहर जैसे केक दिखने में लगेंगे। मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ गोल गोल घुमाते हुए कि केक अब हमारे बन के रेडी हो गए हैं। अगर आपके घर में पार्टी हो या बर्थडे हो या 25 दिसंबर या न्यू ईयर पार्टी हो तो घर में बहुत ही आसान तरीके से आप बनाइए। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताई हूँ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।